जितने ड्रामेबाजी, जितना झूठ, जितना प्रचार गंदा संदा कि डर गए, वायनाड भाग गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, सब फूस। तो रायबरेली से गांधी परिवार अपना सुबह नामांकन करेगा, तो क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, तो इस बार स्मृति ईरानी को राहुल गांधी चुनाव अपनी जो परंपरागत सीट थी वो वापसी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? इसको लेकर जनता क्या सोच रही है, और आपका क्या मानना है कि अमेठी की जनता इस बार किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी? बड़ी परेशान थी भाजपा, बड़ी दुखी थी भाजपा कि रायबरेली से कौन आ रहा, अमेठी से कौन आ रहा, सब खत्म हो गया सब। जितने ना हार जाएं। जितने ड्रामेबाजी, जितना झूठ, जितना प्रचार गंदा संदा कि डर गए, वायनाड भाग गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, सब फूस हो गया है। अब मतलब की बात। कितने वोटों से जीतेंगे राहुल गांधी? आपको क्या उम्मीद है? आपको जीत एक वोट से भी बहुत होती है, जीत होती है। सवाल यहाँ जीत और हार का नहीं है, सवाल यहाँ है कि इनके मुंह बंद हो गए। अब नतीजे चुनाव के बाद देखिएगा। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप पूछ तो सकते ही हैं, क्यों बोलोगे? हाँ, बता दीजिए आप क्यों थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जब वैक्सीन आई थी तो इसी अंधभक्तों ने कहा था थैंक यू मोदी जी, वैक्सीन आ गई। आज मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मगर मैं अपनी 142 करोड़ आवाम की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू मोदी जी, आपने 142 करोड़ देशवासियों को मौत के मुंह में डालने का काम किया चंद सिक्कों के लिए। तो इसमें थैंक यू वाली बात कौन सी है? लो, हमें मौत के मुंह में डाल दिया, हम थैंक यू भी ना बोले? जब वही सब कुछ मेरी जिंदगी का फैसला कर रहा है और जबरदस्ती वैक्सीन ठोस रहा है, कह रहा नहीं ठोसोगे तो यात्रा नहीं कर पाओगे, ट्रेन प्लेन में, ऑफिस में नहीं जा पाओगे। 142 करोड़ का कातिल आज देश के पटल पर बैठा हुआ। मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, 52 करोड़ की वो फिरौतरी जो तुमने ली थी इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से, उसे फिरौतरी तो नहीं, वो दलाली, और उसके बाद जो टेंडर दिया तुमने उसको वैक्सीन बनाने का, उस पर जबरदस्ती तुमने पब्लिक में वो बंटवाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने वैक्सीन से मोदी जी की फोटो हटा तो दी है। अब क्या चाहिए आपको? फोटो हटा दी तो सारे मतलब केस भी रफा दफा कर दो। सीजीआई में कोर्ट चला, सीजीआई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, ये समझे? प्रधानमंत्री पे एक्शन लेने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। फोटो हटा दो दी ना वैक्सीन से। अब मोदी जी वैक्सीन से फोटो हटाने से 52 करोड़ रुपए का हिसाब खत्म हो जाएगा। वैक्सीन का जो टेंडर दिया करोड़ों रुपए का, जिसपे आज तक वो कमा रहा था, ये तो खुलासा उस वैक्सीन कंपनी ने ईमानदारी से किया। उसने कोर्ट में ये कबूला कि हमारी वैक्सीन खराब है और उसका दुष्परिणाम हुआ। मोदी ने एक बार भी इसकी गारंटी ली। और सबसे बड़ी बात, आज एक कारनामा और हो गया। 4 दिन पहले औरतों के मंगलसूत्र पर अपमानित किया, औरतों को और औरतों के पतियों को। हम लोग पति कि कांग्रेसी आएगा, हमारी पत्नी का मंगलसूत्र निकालेगा और मुसलमानों पे बांट देगा, ये तो एक हो गया। प्रियंका गांधी कह तो रही 55 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है, तो हमने किसका मंगलसूत्र छीन लिया 55 साल में? मैं अब वो दूसरी बात करता हूँ। आज सबसे और शर्मनाक की बात हुई कि दिल्ली के स्कूलों में आतंकी हमला, इनको ईमेल आ गया मोदी को, और गोदी मीडिया अपने काम में लग गया, IT सेल अपने काम में लग गया। देखिए अभी आपको याद होगा बाबा योगी आदित्यनाथ और हमारे राम मंदिर भगवान अयोध्या जी का, और एक और कोई, 3 पर यह हुआ कि इन पर आतंकी हमला होगा, ऐसा उन्होंने कहा। खुफिया सूचना मिली थी ना। 1 मिनट सुन तो लीजिए। जो उसमें पकड़े गए वो मुसलमान के नाम दिखाए गए, बाद में जांच में पाया गया वो दोनों ही हिंदू थे और वो हिंदू संगठन से थे। अब आपने ये नया खेला कर दिया कि स्कूल में बच्चे मर जाएंगे। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले आपने औरतों की मंगलसूत्र पर सवाल उठाया। आपकी नज़र उनकी औलाद पे भी हो गई है, और ये कितना बेशर्मी है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्दों मैंने प्रधानमंत्री कहा, मैंने तो कोई गाली नहीं दी, वीडियो चेक कर लीजिए आप। हमने गाली निर्लज, ये सब अच्छा निर्लज कोई अच्छा निर्लजता नहीं होती है। आप रेणुका चौधरी को कहेंगे ये वो है सूर्पनखा है, आप किसी की पत्नी को 50,000 की कॉलगर कहेंगे, मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाते हैं, अखिलेश यादव जी
क्या करते हैं, उनका परिवार क्या है, लालू का परिवार। अरे किसी को तो बख्श दो नरेंद्र मोदी। जब आप अपनी भाषा में नहीं ध्यान रखते हो तो देश की 142 करोड़ आपका आदर कैसे करेगी। किसी ने भी 142 करोड़ ने आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को इतना ज़्यादा बुरा भला नहीं कहा है। आज हम त्रस्त हैं। वो तो मोदी जी खुद कहते हैं मैं 2 किलो गाली रोज़ खाता हूँ, मुझे कांग्रेसी गाली देते हैं 2 किलो। तभी तो कह रहे, जब उनको फायदा होता है तो कहते रहे। वो कह रहे हैं ना, गाली देते तो उनको उनकी सरकार बन जाती। खाते रहो गालियाँ, क्योंकि निर्लजता इसी को कहते हैं। निर्लजता इसी को कहते हैं। जो निर्लज हो जाए उसको गाली का, आपकी जानों का, हमारी जान का क्या परवाह हो सकती है। अभी 700-800 किसान मरे थे, तब क्या कहा था प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कि क्या ये मेरे लिए मरे हैं? आंदोलन जीवी बता, आंदोलन जीवी नहीं, ये कहा था। वो तो कहा ही था खालिस्तानी पाकिस्तानी, वो नहीं। वो क्या ये मेरे लिए मरे हैं? अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है।